की जय। सूर्य जी कहते हैं भगवान विष्णु का बताया हुआ ये व्रत सत्यनारायण का मैंने आपको बताया, सो आपको मनोकामना पूर्ण करने वाला है। बीच में से एक ऋषि बोल पड़े, भगवान ये तो आपने भगवान की कथा सुनाई, क्या कभी भूमि पे ऐसा हुआ है? जो हुआ है सो आप हमें बताइए। तो श्री सूर्य जी महाराज बोले, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं अब उस मनोकामना सिद्ध करने वाले व्रत को आपको बताता हूँ कि एक बड़ी सुंदर काशीपुरी नगरी में एक सतानंद नाम के ब्राह्मण रहते हैं। सतानंद जिनका नाम है और काशीपुरी नगरी में ये रहते हैं। अरे एक दिन की बात है, लक्ष्मी को प्रकट करवे के काजे, तप करवे के काजे वन में जा रहे हैं। और जैसे ही ये वन में गए और भगवान को नाम ले रहे हैं, जब भगवान को नाम लेवे तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। तो जो बूढ़े ब्राह्मण को रूप धारण करके वन में ही सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए। पंडित जी ने जैसी भगवान से प्रार्थना की है, महाराज एक दूसरे को देख करके एक दूसरे ब्राह्मण ने नमस्कार किया कि हरि संतन की क्या पहचान, जो एक दूसरे को सम्मान देते हैं वही हरि भक्त है। बड़े भाव से सत्यनारायण भगवान जो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए सतानंद जी से प्रश्न कर दिया वन में, हे विप्रवर आप वन में क्यों गमन कर रहे हैं, मतलब वन में क्यों भ्रमण कर रहे हैं, वन में क्यों जा रहे हैं? तो श्री सतानंद जी ने कहा, भगवान मैं लक्ष्मी के प्रकट करवे के काजे, उनकी भक्ति करवे तप करवे काजे वन में जा रहे हूँ भगवान। पर आप हम भी ऐसे जा रहे। तो बूढ़े ब्राह्मण को रूप धारण करवे वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने सतानंद जी को कही कि लक्ष्मी तो घर में ही प्रकट है जावेगी, आप श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत करें, आपको लक्ष्मी की अवश्य ही प्राप्ति होवेगी। बोली सत्यनारायण भगवान की कि आप घर जावें और सत्यनारायण भगवान को व्रत करें, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होवेगी। सतानंद जी बड़े प्रसन्न हुए, भगवान श्री हरि आप मुझे बताओ तो सही, या को कहा विधान है, कैसे ये कथा होवे है, कब ये व्रत करना चाहिए। तो मन की मनुष्य काउद ना किसी भी समय धर्मपरायण हो जावे और संकल्प करे और सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करे। तो भगवान कैसे करना चाहिए विस्तार से बताओ। माने मनुष्य नैवेद्यम केले का फल लेवे और चूर्ण बनावे, पंचामृत बनावे, सब भक्षण योग्य पदार्थ बनाकर भगवान के अर्पण करें। अपने पंडित जी से सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, अतिथियों को बुलावे, तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर अतिथियों को भोजन करा, भगवान को प्रसाद स्वयं पावे, ब्राह्मण को प्रसन्न करके है सके तो रात्रि को जागरण करे। तब से कई बार पूर्णमासी को कथा हैवे लग गई। सत्यनारायण भगवान की कथा को कोई समय नहीं है, किसी भी दिन कर सके। बोली सत्यनारायण भगवान की। और मन में जैसे ही बड़ी प्रसन्नता हुई है, मन की लक्ष्मी देवे वारो व्रत ने प्राप्त है गयो है। कौन है? श्री सतानंद जी। सतानंद जी ने मन में संकल्प किया, भगवान मैं आपको साक्षी मान के संकल्प करूं कि जो मुझे आज साहूकार के यहाँ से धन की प्राप्ति होगी, वही सो मैं पहले सत्यनारायण भगवान को व्रत तथा पूजन करूंगा। श्री हरि तो स्वयं भगवान विष्णु का रूप धारण किए सत्यनारायण भगवान स्वयं है। और एक दूसरे को नमस्कार कर जब विदा लई तो सतानंद जी ने बड़े भाव प्रेम से पूछ लियो, भगवान कहूँ मैं भूल नहीं जाऊँ, सो आप अपना नाम पता तो बता दो। तो बड़े भाव से कहा, श्रीमान मेरा नाम है क्या? नारायण। क्या नाम है? जैसे आप किसी को बताते हैं, जैसे मुझसे कोई पूछता तो मैं ही तो कहूँगा, अंग्रेजी में ऐसा बोलते हैं ना, माई नेम इज गोपाल, है नी? तो मैंने गोपाल जी जैसे बड़े भाव से, तो बड़े भाव से कह दियो श्रीमान मेरा नाम है नारायण। तो एक दूसरे से विदा ली। कुछ दूर जाकर के सत्यनारायण भगवान विष्णु जो ब्राह्मण का रूप धारण करवे बारे हैं, वे कुछ दूर जाकर के अंतर ध्यान हो गए। आज सतानंद जी ने ऐसा संकल्प किया कि लक्ष्मी देवे वारे या सत्यनारायण के व्रत को मैं आज करूँगा, जो मुझे धन की प्राप्ति होगी। जहाँ नगर में साहूकार रहते, ऐसे नगर में सतानंद जी गए। बार बार जब मन में इस प्रकार से
कर रहे हैं कि मैं आज जो धन की प्राप्ति होगी वही तो नैवेद्यम लूँगा, केले का फल लूँगा, साठी का चूर्ण लूँगा, सब भक्षण जो। तो महाराज सामग्रियों को भूल गए, अब तो एक ही नाम बिन्ने ध्यान है, क्या? यहाँ से श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो तब से सिर्फ नारायण नाम ध्यान रह गए उनको। किनको? सतानंद जी कि लक्ष्मी देवी वालो व्रत मोकू बताया हो श्रीमान नारायण। तो तब से उन्हीं को नाम जप रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।